नहीं है वो। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर और उसके कितने ट्रेट होते हैं? 2 ट्रेट होते हैं। एक होता है डोमिनेंट और दूसरा कौन सा होता है? रेसेसिव होता है। डोमिनेंट ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स हैं। और स्टेम हाइट कौन सी डोमिनेंट है इसमें? टॉल और ड्वार्फ में कौन ज्यादा डोमिनेंट है? टॉल ज्यादा डोमिनेंट है। ड्वार्फ क्या है? रेसेसिव है। इधर देखिए फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल में जो फ्लावर एंड पर दिखता है उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल। और जो फ्लावर साइड से निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्सियल। एक्सियल ज्यादा डोमिनेंट है और टर्मिनल रेसेसिव है। फ्लावर कलर में वायलेट ज्यादा डोमिनेंट है। ज्यादातर आपको वायलेट कलर वाले फ्लावर देखने को मिलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट कैसा है? रेसेसिव। पॉड शेप की अगर बात करूं, फूला हुआ ज्यादा दिखता है, फूल ज्यादा डोमिनेंट है। और कंस्ट्रेट सुकड़ा हुआ जो है, फुल को ही दूसरा नाम है इन्फ्लेटेड। फुल का ही दूसरा नाम क्या है? इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। और सुकड़ा हुआ क्या रहेगा? कम रहेगा, कंस्ट्रक्टेड रहेगा। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सीड शेप। सीड शेप जो है, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड है। तो राउंड वाली ज्यादा डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाली क्या है? कम डोमिनेंट है। सीड कलर, सीड कलर ज्यादा कौन सा डोमिनेंट है? येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनो हाइब्रिड? मोनो का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है। सिंगल अगर है तो उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी क्या होता है? हाइब्रिड यानी क्या होता है? मतलब हाइब्रिड मतलब अगर मैं एक कैरेक्टर लूंगा, एक क्या लूंगा? कैरेक्टर लूंगा तो उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड। क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड। और अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर लूंगा तो उसे पॉली हाइब्रिड। और 2 कैरेक्टर लूंगा तो डाई हाइब्रिड, 3 कैरेक्टर लूंगा तो ट्राई हाइब्रिड। ठीक है। तो मैं 2 कैरेक्टर ले रहा हूं तो डाई हाइब्रिड। अभी आपके सिलेबस में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड 2 आएंगे। ठीक है। तो अब मोनो हाइब्रिड में आप कैसे याद रखेंगे? इधर देखते जाना। यहाँ पर 2 प्लांट आपने लिए, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया। टॉल जो होता है, टॉल होता है। टॉल में अगर अपन देखें तो पेरेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। लेकिन हमने होमोजाइगस टॉल लिया है। कौन सा टॉल लिया है? और एक हेटेरोजाइगस टॉल भी होता है, वो उसे कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं। एक होता है होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, दूसरा हेटेरोजाइगस टॉल होता है कैपिटल। सेम टाइप के नहीं हो ना तो वो हो जाता है हेटेरोजाइगस, और सेम टाइप के हैं टी सेम टाइप के तो होमोजाइगस। ये भी स्मॉल टी भी सेम टाइप के हैं तो होमोजाइगस। ठीक है। तो होमोजाइगस टॉल ले लिया और एक ले लिया मैंने, ये सारे पेरेंट ले लिए, एक होमोजाइगस ड्वार्फ ले लिया, दोनों सेम है। यस। तो ये होमोजाइगस। अब इसके जो है ना गैमीट्स ले लिए। क्या ले लिए? गैमीट्स। अब तुम देखोगे गैमीट्स तो कैसे बनाते हैं गैमीट्स, अब आपको पता ही होगा। जैसे जो भी है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसकी मुझे गैमीट्स निकाल बनाने हैं। तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा स्पर्म में कैपिटल टी आ जाएगा, दूसरे स्पर्म में क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल टी के गैमेट्स बनाने तो एक स्पर्म में क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, और दूसरे स्पर्म में क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। लेकिन दोनों एक जैसे हैं, दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं, तो अपन एक ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक ही ले लेंगे। तो कैपिटल टी की क्या आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा, एक कैपिटल टी और आ जाएगा। लेकिन अपन दोनों एक जैसे हैं तो एक ही लेंगे, कैपिटल टी ले लिया। स्मॉल टी में भी एक जैसे हैं तो क्या ले लिया अपन ने? स्मॉल टी ले लिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आकर के मिल जाएंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आकर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ये बन जाएगा हेटेरोजाइगस टॉल। क्या बन जाएगा? हेटेरोजाइगस टॉल बन जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? दूसरा अगर मैं बात करूं भाई, दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर दूसरा बात करता हूं भाई तो जरा देखते जाना। तो ये हेटेरोजाइगस टॉल बन गया मेरे पास। देखो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, दोनों पेरेंट टॉल और ड्वार्फ थे। अब लेकिन जो बच्चा आया वो भी टॉल आया, लेकिन वो कैसा आया? हेटेरोजाइगस। कैसा आया? हेटेरोजाइगस टॉल आया। अब मैं क्या करा रहा हूँ? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब क्या होता है? शादी एक जैसे से शादी करा देना। जो शादी होती है हमेशा मेनली किसके साथ ही होती है? एक जैसे जो होते हैं उन्हीं की शादी कराई जाती है। डॉक्टर की शादी, इंजीनियर की शादी मेनली ज्यादातर ऐसे ही कराया जाता है। ऐसे कहते हैं सेल्फिंग करा देना। क्या करा देना? सेल्फिंग। जब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो बताओ कैपिटल टी की क्या होगी गैमीट? एक तो कैपिटल टी और दूसरी कौन सी होगी? स्मॉल टी। इधर भी एक कौन सी होगी? कैपिटल टी और दूसरी कौन सी होगी? स्मॉल टी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर मेथड लगाया। पुन्नेट स्क्वायर मेथड में 2 जो गैमीट इधर रखी हुई है वो मैंने नीचे ले ली, और ये वाली जो 2 थी मैंने कहा ले ली ऊपर ले ली। समझ में आ गया? ये जो 2 थी वो
एक पेरेंट की गैमीट इधर, दूसरे पेरेंट की गैमीट इधर, और फिर जब मैंने क्रॉस कराया तो क्या है, कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल रहेगा, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल रहेगा, और इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी ये ड्वार्फ रहेगा। ये है पुन्नेट स्क्वायर चेकरबोर्ड मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, चेकरबोर्ड मेथड। ये पुन्नेट स्क्वायर के साथ साथ दूसरा कौन सा, चेकरबोर्ड मेथड भी इसका नाम है, याद रखना। क्लियर है, लिख लिया ये चेकरबोर्ड मेथड। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे, अब मैं कैपिटल टी, कैपिटल एक भी कैपिटल टी आ जाए तो यानी क्या हो जाएगा, टॉल। क्या हो जाएगा, टॉल। एक भी कैपिटल टी आ जाए यानी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, 3 टॉल हो गए। यहाँ पर एक भी कैपिटल टी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। 3 क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। 1 ड्वार्फ हो जाएगा, 3 टॉल हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे, टॉल, और 1 को आ जाएंगे ड्वार्फ। क्लियर है, क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशियो है, एक ऐसा रेशियो है जो फिनोटाइपिक रेशियो वाला। फिनोटाइपिक यानी बाहर से देखने पर, फिनोटाइपिक यानी क्या होता है, बाहर से अपन ने देखा तो 3 हमें टॉल ले रहा है, ड्वार्फ कितना ले रहा है, 1। लेकिन अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो बनाऊं तो मैं जीन ले रहा हूं, 2:1। यार जीन्स कौन कौन सी है, ये देखो, जीनोटाइपिक रेशियो निकालूं, क्या आएगा, कैपिटल टी कितने, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 1 ये 2, और स्मॉल टी कितने, 1। तो 1:2:1 क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2:1। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो रेशियो है ये जीनोटाइपिक रेशियो है, और 3:1 कैसा है, फिनोटाइपिक रेशियो। ये बाहर से देखने पर रेशियो, और ये अंदर से जो जीन्स देख रहे हो, अंदर से जो एलील्स का देख रहे हो, वो उसका रेशियो ये वाला हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो। कौन सा हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है ये बात, ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। आई बात समझ में। तो 2 प्रकार के रेशियोस में रहते हैं। कितने प्रकार के रेशियो रहते हैं, 2। जो बाहर से देखने पर दिखता है उसे कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। जैसे टॉल बाहर से दिख रहा है, टॉल बाहर से दिख रहा है, ये भी टॉल बाहर से दिख रहा है, ड्वार्फ बाहर से दिख रहा है, ठिकना बाहर से दिख रहा है। तो जो बाहर से देखने पर दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो टॉल कितने रहेंगे, 3। कितने टॉल रहेंगे, 3। मैंने ले लिए 3, और ड्वार्फ कितने यहाँ पर, 1। तो ये ड्वार्फ है, तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। तो 3:1 क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें मैं जीन्स लूंगा, एलील्स लूंगा। कैपिटल टी एक टाइप की ले लिया, मैंने ले ली। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी एलील्स का ग्रुप है, तो ये मैंने ले ली, जीन्स ले ली। जीन्स हमेशा पेयर में रहती है, एलील हमेशा पेयर में रहती है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की पेयर बन रही है, और तीसरी किसकी पेयर बन रही है, स्मॉल टी की। स्मॉल टी कितनी बार आया, 1 बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आया, 2 बार। और कैपिटल टी कितनी बार आया, 1 बार। तो ये क्या हो गया, 1:2:1। ये रेशियो क्या हो गया, 1:2:2। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, देखो एक होता है फीलियल जनरेशन। फीलियल जनरेशन का क्या मतलब होता है, तो जो पहली बार जो वहीं बैठो, वहीं कहां, क्या देखो, देखो सुनो, देखो फीलियल जनरेशन, फीलियल तो जनरेशन ही बोल रहा है। अरे वो तो हो जाएगा ऑटोमेटिक करते मॉक बोल रहा हूँ बड़ी तुम सॉरी बोलने लायक ही नहीं बचे भाई। सॉरी मैं जिंदा आ जाओ 10 हाँ भाई, तो लिख लिया ये वाली जनरेशन। अब जो है यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, देखो ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है। ये आपका ये समझ में आया कि फिनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कितना रहता है, मोनो हाइब्रिड का कितना रहेगा, फिनोटाइपिक रेशियो वो कितना था, 3:1। ठीक है,
और 3:1 और डाई हाइब्रिड का कितना रहेगा फिनोटाइपिक रेशियो? ठीक है, डाई हाइब्रिड का कितना हो जाएगा? अच्छा डाई हाइब्रिड का हो जाएगा 3:1 into 3:1 मल्टीप्लाई कर देना। इधर देखो तीसरा डाई हाइब्रिड का क्या रेशियो रहेगा फिनोटाइपिक? 3:1 into 3:1 into 3:1। ठीक है, इधर देखते जाओ भाई। हाँ, यहाँ पर जो है जरा देखना भाई, सुनो तो मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा? 3:1 और डाई हाइब्रिड का क्या रहेगा? 3:1 into 3:1 और ट्राई हाइब्रिड का रहेगा 3:1 into 3:1। ये आपको निकालना है ना। और जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ये जीनोटाइपिक रेशियो है, तो डाई हाइब्रिड के लिए 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1 और जो है ट्राई हाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा? 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1। क्लियर है? ये हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड के लिए रेशियो। क्या हो जाएगा? ये ट्राई हाइब्रिड के लिए रेशियो हो जाएगा। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड, ये तीन रेशियो हो जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगली बात समझ में क्लियर है? यस सर। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तीन हो गए ना। अब निकालोगे कैसे डाई हाइब्रिड का? डाई हाइब्रिड निकालना है तुम्हें, तो जैसे 3:1 मल्टीप्लाई 3:1 करना है तो क्या करोगे? 1 का मल्टीप्लाई 1 सुन लो, 1 का 1 से करोगे तो 1, ठीक है। फिर 1 का 3 से करोगे तो 3, फिर 3 का 1 से करोगे तो फिर 3 का 1 से करोगे तो 3 और 3 का 3 से करोगे तो 9। ठीक है, 3 का, ठीक है भाई, समझ आ गया। 1 का 1 से करेंगे तो 1, पहले इसका इससे, इन दोनों से पहले जो है यह देखते जाना 3:1 है, तो इसका पहले इससे और इसका इससे कर लो तो क्या आया? 1 का 1 से करोगे 1, 1 का 3 से करोगे 3 आ गया। फिर उसके बाद 3 का 1 और 3 का 3 से कर लो, 3 का 1 से करोगे तो क्या आएगा? 3 और 3 का 3 से करोगे तो क्या आएगा? 9। अब इसका मल्टीप्लाई 9:3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 से करो दोबारा तो क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 और फिर 3 9 जा 3 1 9 जा 9 1 9 जा 9। फिर उसके बाद 3 का 1 से करेंगे तो 3, तो 3 का 3 से करेंगे तो 9, तो 3 का 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 का 9 से करेंगे तो 27। ये आ गया इसका ट्राई हाइब्रिड का, ये मोनो हाइब्रिड का आ गया और ये मोनो हाइब्रिड का, ये डाई हाइब्रिड का आ गया, ये डाई हाइब्रिड का आ गया, ये ट्राई हाइब्रिड का आ गया और मोनो हाइब्रिड का कौन सा है? 3:1 जो है ये किसका है? मोनो हाइब्रिड का। ऐसे ही मुझे जो है निकाल के दिखाओ आप जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1:2:1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1:2:1 से। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 2, डायरेक्ट 1 का डायरेक्ट पूरा लिख दिया करो ऐसे ही, ठीक है। फिर 2 का करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 1 आ गया दोबारा 1:2:1। ये आ गया डाई हाइब्रिड। क्या आ गया? अब इसका मल्टीप्लाई करो डाई हाइब्रिड का 1:2:1 से तो क्या आ जाएगा? ट्राई हाइब्रिड। क्या आ जाएगा? अब 1 का इससे पूरा कर लो, हाँ पहले तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे लिखो 1:2:1 2:4 और 1:2:1। पहले तो पूरा 1 है ना, 1 में 1 से पूरा 1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? पूरा पूरे कॉपी कर लो 1:2:1 1:2:1 क्लियर है। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 2
जा 4 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 2 फिर उसके बाद हमारे ना तो सेम वही लिख देंगे 1 is 2 2 is 2 1 उसके बाद वो वाला करना चलेगा 2 is 2 4 is 2 2 is 2 4 is 2 2 फिर 1 is 2 2 is 2 ये आ गया तुम्हारा ठीक है सुनो भाई तो यहाँ पर अब जो है नंबर ऑफ गैमीज का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n और n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। अब अगर देखें तो देखो कितनी गैमीट्स बनेगी जैसे मैंने लिखा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की कितनी गैमीट बनेगी 2 कितनी ये हेटेरोजाइगोसिटी यानी अलग-अलग टाइप का एक है तो एक ले लिया तो यहाँ पर 2 की पावर के ले लिया एक कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पर दो प्रकार की गैमीट बनेगी कौन कौन सी एक तो बनेगी कैपिटल टी और दूसरी क्या बनेगी स्मॉल टी दो टाइप की गैमीट बन जाएंगी अब इधर देखते जाना यहाँ पर जो है मैंने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने टाइप की गैमीट बनेगी तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हेटेरोजाइगस देखो ये दोनों सेम है हेटेरोजाइगस नहीं है ये दोनों अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस है तो क्या ले लेंगे 1 क्या ले लेंगे 1 हेटेरोजाइगस है तो 2 की पावर जरा 1 कितना हो जाएगा 2 तो दो टाइप की गैमीट बनेगी कौन कौन सी कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दो गैमीट बन जाएगी क्लियर है। और सुनो ये बताओ इसमें कितनी दिख रही है 1 2 एक ये हो गया अलग अलग टाइप का 2 ये हो गया 3 4 और ये दोनों नहीं नहीं तो भी सेम है क्या है की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा कौन बोल रहा है बताओ कैपिटल है ये और ये तीनों अलग अलग है तो 2 की पावर दोनों अलग अलग है तो 1 ये भी दोनों अलग अलग है तो 2 ये भी दोनों अलग अलग है तो 3 ठीक है। फिर 2 की पावर 3 कितनी हो गई 2 into 2 कितनी हो गई 2 4 8 बना के दिखाओ जरा बनवा के बना के दिखाओ जरा देखो सुनो आपसे क्या करना है पहले तो तुम्हें लिखना है ए और ए स्मॉल ए क्या लिखना है ए और पहले तुम्हें लिखना है ए और स्मॉल ए लिख दिया ए और स्मॉल ए फिर इसको सेकंड वाला कौन सा है बी बी इसके साथ बी और बी कौन सी बी और बी है कैपिटल बी और स्मॉल बी इसके साथ करा देना है कैपिटल बी और स्मॉल बी इसके साथ भी कैपिटल बी और स्मॉल बी करो। अब इसका ए बी का करवाओगे तो क्या बनेगा ए बी फिर इसका इससे कराओगे तो ए स्मॉल बी इसका इससे कराओगे तो ए कैपिटल बी और इसका इससे कराओगे तो ए स्मॉल बी फिर अब तुम्हें ये 4 आ गए अब इसका सी से कराना है क्या कराना है सी भी कितने टाइप की है 2 टाइप की सी भी कितने टाइप की है कैपिटल सी और स्मॉल सी इसका भी करवाओ कैपिटल सी और स्मॉल सी से इसका भी कराओ कैपिटल सी और स्मॉल सी से इसका भी कराओ कैपिटल सी और स्मॉल सी से इसका भी कराओ कैपिटल सी और स्मॉल सी से तो इसका ए बी का करवाओगे कैपिटल सी तो क्या बन जाएगा ए बी सी इसका ए बी का स्मॉल सी से कराओगे तो ए बी स्मॉल सी इसका इससे कराओगे तो ए बी कैपिटल सी ए स्मॉल बी कैपिटल सी इसका इससे कराएंगे तो ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसका इससे कराएंगे तो ए कैपिटल बी कैपिटल सी फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल सी इसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्लियर है यस 8 3 3 3 2 8 दे रुक जाओ कितना अच्छा मैथ्स होगा क्लास में आज ऐसा ये कौन है ये रुद्र हैरी नहीं मतलब उसमें जेटो मैथ हैरी पॉटर नहीं हुआ यार जेटो मैथ ये मुझे भी पता नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता इसमें भी चीज नहीं होती मुझे नहीं करता है दुनिया में
सब टीवी में एक्टर करता हुआ ही नहीं हाँ ऐसा ही है मतलब मुझे फॉल लगा है भाई इतना बढ़िया लगा मीठा लगो फैक्ट्री में क्या अरे भैया हाँ भाई यस सब बढ़िया आप बताओ सब यार देखो ये लिख लिया बना लिया सबने चलो चेक करो जल्दी से इसमें क्या चेक इधर आओ। दे लिए नहीं मैंने तो बताया था और क्या क्या हुआ वरना बच्चे केस नहीं जल्दी से देखो ये बनाओ देखो जल्दी से अरे सर ये सबसे सिंपल तरीका है आप अब एक और दे रहा हूँ मैं क्या सर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा कुछ नहीं सर जब भी ये बुरी बात होती है तो क्लास में क्या हो गया बुरी बताओ कितने टाइप की कैंडी बनेगी हैं दो अब वो सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैपिटल से ये दो ही कितने टाइप की कैंडी बनेगी 2 की पावर है ये एक हो गया ये भी सेम सेम है ना तो क्या हो जाएगा 2 की पावर एक कितना हो जाएगा दो बन जाएंगे कैसी बनेगी कैपिटल आर कैपिटल बी सर चार और कैपिटल सी एक ये बन गई और स्मॉल आर कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी सर मैंने क्यों दो इसके तो चार बनने थे सर क्लियर है समझना जो हम जिसको अपन जीन्स कहते हैं है ना जीन्स कहते हैं उसी को ही एलील कहा जाता था क्या कहा जाता था एलील या कुछ लोग जो है जीन्स के जो है फैक्टर कहते हैं देखो उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ जो भी हमने जिसको भी जीन्स कहा है और उसको मेंडल ने फैक्टर कहा है जिस चीज को भी हमने क्या बोला है जीन्स तो उसको मेंडल ने क्या बोला है फैक्टर कभी भी एलील या जीन वर्ड मेंडल ने नहीं बोला मेंडल ने कौन सा वर्ड बोला हमेशा फैक्टर आई बात समझ में पर हम बाद में समझ गए कि फैक्टर किसको कह रहा है ये हमने जीन वर्ड ज्यादा पॉपुलर था तो जीन वर्ड यूज करने लगे क्लियर है लेकिन जीन का मतलब ही फैक्टर है फैक्टर का मतलब ही जीन है क्लियर है और बोलो फैक्टर के कितने टाइप होते हैं दो एलील्स एलील 1 और एलील 2 और ऐसे ही जीन के भी दो टाइप हो जाएंगे एलील 1 और एलील 2 क्लियर है बात समझ में आ रही ये तो मुझे पता था सर चलो अब आगे बढ़ते हैं किसकी बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट और क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए डोमिनेंट मतलब फिनोटाइप टू ऐसे फिनोटाइप अब ये डेफिनेशन याद कर ली नहीं याद हुई होगी अभी याद करवाएंगे देखो कैसे ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया कैपिटल टी लिया अपन ने नहीं बेचारे मॉडी के लग गए कैसा हो गया जगह बुरी प्ले यार देखो देखो एक मिनट सुनो जैसे मैंने यहाँ पर इसका जो है इनके पेरेंट्स क्या आएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके क्या पेरेंट्स आएंगे इधर बताओ बताओ ये क्या पेरेंट आएंगे टॉल और ड्वार्फ टॉल आएंगे पेरेंट बच्चे आएंगे अब इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करा रहा हूँ किसी भी पेरेंट से किसी एक पेरेंट किसी से भी पेरेंट से करा रहा हूँ तो इसको कहेंगे अपन बैक क्रॉस क्या कहेंगे बैक क्रॉस और पीछे जा रहे हैं अपन ये भी क्या हो गया बैक क्रॉस ठीक है कहने का मतलब ये है कि बैक क्रॉस कौन सा हो गया बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे चले गए पीछे चले गए कैपिटल टी कैपिटल सी से ठीक है और दूसरा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है ये पीछे कहां चले गए स्मॉल टी के साथ चले गए
तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस। क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। और अगर मैंने ये पकड़ा और मैंने इसका क्रॉस किसी भी रेसेसिव वाले के साथ करा दिया, क्या करा दिया? रेसेसिव वाले के साथ करा दिया, इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो अब तुम कहोगे सर कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। हाँ, तो ये टेस्ट क्रॉस भी है, बैक क्रॉस भी है। क्या है ये? दोनों है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों है। अभी बस समझ में डोमिनेंट के साथ तो बैक क्रॉस और रिसेसिव के साथ नहीं, पीछे अगर चले जाए, पीछे अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने, पेरेंट्स के साथ कैसे क्रॉस होगा? पेरेंट्स जैसे फिनोटाइप के साथ, मतलब जो लड़की है वो बिल्कुल मदर पे गई है। आई बात समझ में? अम्मा पे। अक्सर तुमने सुना होगा कैसी लड़की चाहिए तुम्हें शादी के लिए, ऐसी जैसी मेरी मम्मी है। सुना है कभी? नहीं। ठीक है। और लड़कों से पूछे कैसा लड़का चाहिए तो बोले तो अगर पूछे कि भाई, कहने का मतलब समझ में आ गया? ये देखो, ये पेरेंट्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी पेरेंट्स हैं। इसका बच्चा हुआ, इनका जो बच्चा हुआ वो कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे बच्चा हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। वो तुम्हें आता ही होगा, पता है ना? कैपिटल टी है, उसकी गैमीट्स बनेगी। कौन सी गैमीट बनेगी इसकी? कैपिटल टी। इसकी कौन सी गैमीट बनेगी? स्मॉल टी बनेगी। ठीक है। अब इसका जब क्रॉस कराएंगे दोनों स्पर्म और एग बनेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बच्चा है, क्या है ये? अब बच्चा का या तो क्रॉस करा ले किसके साथ? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ, या किसके साथ क्रॉस करा ले? कैपिटल टी के साथ। ये कराया बैक क्रॉस। क्या कराया जाएगा? बैक क्रॉस। ये भी बैक क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस। दोनों क्या हो जाएंगे? बैक क्रॉस। ठीक है। लेकिन अगर अपन करा ले तो, लेकिन अगर मुझे ये बच्चे का अगर मुझे टेस्ट क्रॉस कराना है तो बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट किससे? इसके होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस के साथ क्रॉस करा देना। रेसेसिव कौन है इसमें? स्मॉल टी। रेसेसिव कौन है? स्मॉल टी। अब वो भी कैसा होना चाहिए? सेम टाइप का। कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस मतलब स्मॉल टी, उसके साथ क्रॉस करा दो। मुझे बताओ, ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। अब मैं तुमसे बोलूं मुझे जो है कैपिटल आर का टेस्ट क्रॉस कराना है, क्या करूंगा? स्मॉल आर से क्रॉस करा दो, ये टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर का टेस्ट क्रॉस कराना है, स्मॉल आर से करा दो तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए का जो है टेस्ट क्रॉस कराना है। क्या कराना है? तो स्मॉल ए के साथ क्रॉस करा दूंगा। क्लियर है? तो ये बन गया टेस्ट क्रॉस कराना तो बहुत आसान है। रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस करा दो। रेसेसिव होमोजाइगस, रेसेसिव सेम है जैसा है तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखो, क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्या करा देंगे तो क्या कराया जाएगा? टेस्ट क्रॉस। रेसेसिव इंडिविजुअल आप ध्यान रखना, रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्या कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद homozygous recessive, homozygous is called as test cross, is called as cross of individual with any of the parent, with any of the cross of an individual with any of the parent is called as test cross, is called sorry back cross, is called as back cross. clear है? अब जैसे मुझे बात बताना जरा, ये मुझे बात बताना, yes कैपिटल टी, ये देखो, ये पेरेंट्स हैं। क्या है? ये पेरेंट्स हैं। और इसके बच्चे बताओ कैसे आएंगे? एक तो कैपिटल टी बच्चा आएगा और एक क्या आएगा? स्मॉल टी। ये हो गए गैमीट्स। क्या हो गई ये? इसकी कैसे बनाओ? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। अब जाके आपने क्रॉस करा दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या यार? कैपिटल टी इसका से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका से करेंगे स्मॉल टी। अब मैंने क्या किया सुनो, इधर मुझे इसका फिनोटाइप निकालना, इसका मुझे बैक क्रॉस कराना है। क्या कराना है? तो बताओ मैं कैसे करा सकता हूँ? ये बच्चा है, इसका मुझे बैक क्रॉस कराना है तो मैं तो यहाँ पे इससे करवा लूंगा, यहाँ पर क्या करवा लूंगा? इससे करवा लूंगा। एक ही है, सेम ही है, तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस। क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस। क्लियर है? और मुझे अगर सुनो, मुझे अगर कराना है टेस्ट क्रॉस
क्या कराना है? S से वाले से मल्टीप्लाई। मुझे इसका टेस्ट क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी का टेस्ट क्रॉस कराना है, तो डायरेक्ट इसको दूंगा रेस्ट से वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये हो गया टेस्ट क्रॉस। क्या हो गया ये? बिना दिमाग लगाए ये हो गया टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? बिना दिमाग वाला भी कौन? ठीक है। अगर मुझे इसका कराना है तो कैपिटल टी कैपिटल टी का कराना है तो इसका मैं इससे करा लूं या इसका मैं इससे करा लूं क्रॉस, तो इसे क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। क्या कहेंगे? जैसे कैपिटल टी है, इसका मैं किससे कराऊं? कैपिटल टी स्मॉल टी से कराऊं, या इसका किससे कराऊं? इससे कराऊं। कैपिटल टी का किससे कराऊं? कैपिटल टी स्मॉल टी से कराऊं। ये क्या कहलाया जाएगा? बैक क्रॉस। क्या कहलाया जाएगा? बैक क्रॉस। और आपसे बोलो टेस्ट क्रॉस क्या होगा? स्मॉल डी स्मॉल। हाँ बोलो भाई, S से वाले से मल्टीप्लाई। टेस्ट क्रॉस कैसे होगा? होमोजाइगस रेसिसिव। हो जाएगा रेसिसिव के साथ क्रॉस कराऊंगा तो टेस्ट क्रॉस। मतलब कैपिटल टी किसका कराना है ना, तो कैपिटल टी है, इसका हो जाएगा रेसिसिव के साथ क्रॉस करा दो। ये क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई बात।